कैसे हैं आप सब। हम आप सबका स्वागत करते हैं अपने चैनल रोजगार GSMCM पर। कल आप लोगों को हमने पढ़ाया था तत्सम क्या होते हैं, तद्भव क्या होते हैं। आज बताते हैं अव्यय। अव्यय का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। अव्यय का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। जो बदले ना, जो कभी बदले ना, उसे क्या बोलेंगे, अव्यय बोलेंगे। जो कभी भी बदले ना, कभी परिवर्तन ना हो, कभी बदले ना, कभी परिवर्तन ना हो, कभी परिवर्तन ना हो, कभी खर्च ना हो, खर्च ना हो, उसे क्या बोलेंगे, अव्यय बोलेंगे। परिभाषा, परिभाषा पहला है जो शब्द, उसके बाद आती है परिभाषा पहली। देखो अव्यय क्या होते हैं, जो कभी भी बदले ना, कभी खर्च ना हो, कभी दूसरे में परिवर्तित ना हो, वो क्या कहलाएंगे, सब अव्यय कहलाएंगे। उसके लिए अव्यय पहली। अब इसकी परिभाषा, जो कभी भी लिंग, वचन और कारक, लिंग, वचन और कारक में ना बदले, वो क्या कहलाएगा, अव्यय कहलाएगा। अव्यय दो चीजें देखी हमने, जो कभी भी परिवर्तन ना हो, कभी खर्च ना हो, कभी बदले ना किसी दूसरे में, जिसके लिंग, वचन, कारक, पुरुष आदि की व्याकरण की कोट से कोई भी परिवर्तन ना हो, जिसके लिंग, वचन, कारक में परिवर्तन ना हो। दूसरी परिभाषा है, जो वे शब्द जैसे होते हैं उनका वैसा ही रूप। दूसरी परिभाषा है, जो शब्द जैसे हैं, वैसे ही, जो शब्द जैसे हैं वैसे ही होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, अव्यय बोलते हैं। कि जो शब्द जैसे हैं वैसे ही उनका प्रयोग हो, उनका प्रयोग हो, क्या कहलाते हैं, अव्यय कहलाते हैं, कहलाते हैं। देखो हमने तीन चीजें देखी, जो कभी भी ना बदले, जो कभी परिवर्तन ना हो, जिसका कभी भी, और एक पॉइंट देखा जो कभी भी खर्च ना हो। उसके बाद हमने परिभाषा पहली देखी, जो कभी भी लिंग, वचन, कारक, पुरुष किसी में भी ना बदले, वो क्या कहलाएगा, हमारा अव्यय कहलाएगा। अगली परिभाषा है, जो शब्द जैसे ही वैसे ही उनका प्रयोग हो, वो क्या कहलाएंगे, अव्यय कहलाएंगे। अगला पॉइंट है तीसरी परिभाषा में, ये शब्द अविकारी होते हैं। कैसे होते हैं, अविकारी होते हैं। अविकारी का मतलब होता है जिनका विकार ना हो, वो शब्द क्या कहलाएंगे, अविकारी होते हैं। अविकारी शब्द कौन कौन से होते हैं, जिनका विकार ना हो, वो अविकारी होते हैं। इन शब्दों के ऊपर किसी भी लिंग, वचन, पुरुष, आगे क्या है, इन शब्दों के ऊपर कभी किसी लिंग, वचन, कारक तथा काल, ये शब्द अविकारी होते हैं। इन शब्दों के ऊपर लिंग, वचन, कारक, काल आदि का कोई भी प्रभाव नहीं होता है। काल आदि का कोई प्रभाव ना होता हो, वो क्या कहलाएंगे, सारे अव्यय कहलाएंगे। देखो अव्यय की हमने पहले शाब्दिक अर्थ देखा। अव्यय का मतलब होता है जो कभी भी ना बदले, या जिसका परिवर्तन ना हो, या जो कभी भी खर्च ना हो। फिर परिभाषा देखी, पहली देखी, जो कभी भी लिंग, वचन, कारक में ना बदले। लिंग, वचन, कारक और यहाँ पर पुरुष कर लो, लिंग, वचन, पुरुष और कारक।
पुरुष और कारक। लिंग जो कभी भी लिंग वचन पुरुष और कारक में ना बदले। अगली परिभाषा, जो शब्द जैसे हैं वैसे ही उनका प्रयोग किया जाए। अगला है, ये शब्द अभिकारी होते हैं। कैसे होते हैं? अभिकारी होते हैं। इन शब्दों के ऊपर कभी भी लिंग वचन कारक काल आदि का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। अब आते हैं बात विकारी शब्द। विकारी शब्द होते कितने प्रकार के हैं? तो अव्यय समझ गए। अव्यय बताया, उसकी परिभाषा बताई, शाब्दिक अर्थ बताया क्या होता है। भाई विकारी शब्द, विकारी शब्द होते हैं 4 प्रकार के, अभिकारी और विकारी। पहले विकारी देखो, विकारी शब्द होते हैं 4 प्रकार के। विकारी, विकारी शब्द होते हैं 4 प्रकार के, 4 प्रकार के। विकारी शब्द के कितने प्रकार हैं? 4 प्रकार के हैं। कौन कौन? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। पहला है संज्ञा, दूसरा है सर्वनाम, तीसरा है विशेषण, चौथा है क्रिया। ये किस में आते हैं? विकारी शब्द में आते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। संज्ञा के लिए हम देख लेते हैं। जैसे संज्ञा में मान लो लड़का, लड़का एक क्या है? संज्ञा है। लड़की क्या है? संज्ञा है। सर्वनाम में मैं, तुम, ये सब क्या आते हैं? सर्वनाम। उसके बाद विशेषण और क्रिया। विशेषण क्या होते हैं? जो संज्ञा की विशेषता बताता है वो क्या कहलाता है? विशेषण। जैसे सुंदर, सुंदरी, सुंदर का क्या हो जाता है? सुंदरी विशेषण बन जाता है। सुंदर का सुंदरी, अच्छा का अच्छी, ये क्या वो हो जाते हैं? विशेषण। उसके बाद आती है क्रिया। जैसे क्रिया, राम पढ़ता है, राम खाता है, इसमें क्या है? क्रिया के लिए मान लो लिख लिया राम पढ़ता है, पढ़ता है। इसमें राम हो गया क्या? संज्ञा। राम क्या हो गया? संज्ञा। ये सहायक क्रिया हो गई, जिसे इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब बोला जाता है। और ये हो गई हमारी क्रिया। पढ़ता क्या है? यहाँ पर क्रिया लिख लेते हैं। पढ़ता, पढ़ती, खाता, ये सब किस में आते हैं? ये सारे क्रिया में आते हैं। उसके बाद अव्यय के भेद। अव्यय के कितने भेद होते हैं? पहले अव्यय पढ़ा, विकारी पढ़ा। विकारी इसलिए पढ़ा है क्योंकि उसमें एक अभिकारी शब्द आया हुआ था। उसके बाद अब देखते हैं अव्यय के भेद। अव्यय के कितने भेद होते हैं? अव्यय के भेद, अव्यय के भेद देखो। जो विकारी बताया, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये विकारी शब्द थे। उसके बाद अब पढ़ाने जा रहे हैं अव्यय के भेद। अव्यय ही क्या कहलाते हैं? अभिकारी। अभी परिभाषा में बताया था, ये शब्द अभिकारी शब्द कहलाते हैं या होते हैं। तो जो अव्यय होते हैं वो हमारे अभिकारी होते हैं। और विकारी इसीलिए बता दिया कौन कौन से थे। संज्ञा था, सर्वनाम था, विशेषण। संज्ञा में बता दिया, जैसे राम हो गया, लड़का, लड़की हो गई, ये सब किसमें आते हैं? संज्ञा में। सर्वनाम में मैं, मेरा, तुम, तेरा, तेरी, ये सर्वनाम हो गए। उसके बाद विशेषण, जैसे सुंदर का अगर विशेषण बनाया जाए सुंदरी, ठीक है। अच्छा का अच्छी, ये विशेषण बन जाते हैं। उसके बाद अगली पढ़ाई क्रिया। क्रिया में पढ़ता, पढ़ती, खाता, खाती, ये सब क्रिया में आते हैं। अब अव्यय के भेद। अव्यय के भेद वास्तव में होते कितने हैं? 4, लेकिन कहीं कहीं पर 5 भी लिए जाते हैं। 4 या 5। अगर 5 ऑप्शन में दे रखा है तो 5 लगाना। अगर 5 नहीं है और 6 है या 4 है तो ऑप्शन में 4 लगाना पड़ेगा। इसके 4 भेद होते हैं। क्रिया विशेषण हो गया, पहला है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण। अगला हो गया हमारा क्रिया विशेषण संबंध बोधक।
और समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। क्रिया विशेषण संबंध बोधक, संबंध बोधक। अगला हो गया हमारा समुच्चय बोधक, समुच्चय समुच्चय बोधक। अगला हो गया चौथा विस्मयादि बोधक, विस्मय बोधक या बोलो विस्मय बोधक। ये क्या हो गए, देखो अव्यय, अव्यय भी 4 या 5, पांचवा जो पॉइंट होता है जिसे बोलते हैं पांचवें पॉइंट को निपात। क्या बोलते हैं, निपात। देखो वास्तव में रियल में अव्यय के 4 भेद होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, जिन्हें ही क्या बोलते हैं, अभिकारी। क्या बोलते हैं, अभिकारी। और जो अभी विकारी बताया, संज्ञा था, सर्वनाम था, विशेषण था, क्रिया था। उसके बाद अर्थ के आधार पर अगर पूछ लिया जाए तब क्या लगाना है, यहाँ पर जो नोट पॉइंट है, अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर, ये क्वेश्चन बहुत डाउटफुल रहता है। अर्थ के आधार पर अव्यय के भेद, अव्यय के भेद तो कितने होंगे, 4, और प्लस 1 का जो पांचवा बढ़ जाता है वो निपात बढ़ता है। जो अभी बताया कितने होंगे कुल मिला के, 1 और बढ़ा तो मिला के 5, जिसे 1 बोलते हैं हम निपात। अर्थ के आधार पर अभिकारी शब्द या अव्यय के भेद होते हैं, अभिकारी के भेद या अव्यय के भेद 5 होते हैं। वैसे कितने होते हैं, 4 होते हैं। उसके बाद जब पहला इसमें आता है, जब अव्यय पढ़ा रहे, पहला आएगा क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण जो आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, ठीक।